ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। आचार्य जी, एक विषय था जो बहुत बड़ा विषय है, आशीर्वाद जी। तो मेरे मन में एक प्रश्न तो बहुत सारे हैं उस विषय को लेकर, जैसे कि आशीर्वाद देने वाले की क्या योग्यता होनी चाहिए और आशीर्वाद लेने वाले की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इस विषय पर कुछ आप। ठीक है, मैं आपका प्रश्न समझ गया हूँ। मैं समझता हूँ पहले यदि हम आशीर्वाद शब्द को समझ लें तो ये प्रश्न अपने आप हल हो जाएगा। आशी ही शब्द का अर्थ है कामना और वाद शब्द का अर्थ है बोलना। अपनी कामनाओं को कहना ही आशीर्वाद होता है। अब इसको ऐसा समझिए जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आपसे कहे कि बहुत लंबी आयु हो, आप 100 वर्ष जिए। ये तो उसकी इच्छा है, उसने अपनी कामना आपसे कह दी। और अब आपका कर्तव्य है कि आप स्वास्थ्य के नियमों का, भोजन का, दिनचर्या का ध्यान रखें और 100 वर्ष तक जीकर दिखाएं, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो उनकी कामना पूरी नहीं होगी। तो अब मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे आशीर्वाद देने वाले की क्या योग्यता है और लेने वाले की क्या। तो आशीर्वाद तो इच्छा है, जिसके पास जिस चीज़ की कमी होगी, जैसी उसकी इच्छा होगी वैसा वह कह देगा और वह कहना ही आशीर्वाद है। अब सारा का सारा दायित्व आशीर्वाद लेने वाले के ऊपर है कि वो उसके संबंध में क्या क्या प्रयत्न करता है। चूँकि सब मनुष्य स्वतंत्र हैं, इसीलिए वो अपनी योग्यता के अनुसार प्रयत्न करेंगे। तो कोई नियमों में बांधना कि ये आशीर्वाद लेने के योग्य नहीं है अथवा देने के योग्य नहीं है, तो कामना कोई भी कर सकता है, किसी से भी कर सकता है। फिर देखना ये पड़ेगा कि जिससे कामना की गई उसका सामर्थ्य कितना है, उतना उतना आशीर्वाद फलीभूत होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है जी। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। चतुर्थ समुल्लास चल रहा है और पृष्ठ संख्या 90 पर हम देख रहे थे और हमने दान से संबंधित कुछ चर्चा देख ली थी और इसमें यह भी देख लिया था कि किसको दान नहीं दिया जाता अथवा कहाँ दान दिया जाए तो उससे हानि होती है। इसी क्रम में थोड़ा सा और स्पष्टीकरण देते हैं। ये कहते हैं जो वे ऐसे हों तो क्या हो, अर्थात जिसको दान दिया गया वह योग्य नहीं था, सत्पात्र नहीं था, कुपात्र को दान दे दिया। अब दे दिया तो होगा क्या, तो बताते हैं यथा प्लवेनौपलेन निमज्जत्युद्गेतरन् तथा निमज्जतो अधस्तादज्यौ दात्री प्रतीक्षकौ। मनुस्मृति का ही यह श्लोक है। इसमें सिद्धांत उपस्थित किया यथा जैसे। प्लवेन, प्लव कहते हैं नौका को, नाव को, नौका से। और कैसी नौका है? उपलेन, उपल अर्थात पत्थर की नाव है, उससे निमज्जति डूब जाता है, उदके तरन जल में तैरता हुआ।
कोई पत्थर की नाव से जल में तैरता है तो डूब जाता है। तथा निमज्जतः, उसी प्रकार से दोनों डूब जाते हैं। दोनों कौन हैं? अधस्तात, नीचे डूबते हैं। अज्यौ, न जानने वाले। दात्री प्रतीक्षकौ, देने वाला और लेने की इच्छा करने वाला। अब यह समझिए, यह जो श्लोक कहा गया पहले श्लोक से इसमें इतना ही भेद है। कभी कभी हम ये कह सकते हैं कि देखो साहब, हमने तो बड़ा सोच विचार करके अच्छे आदमी को दान दिया था, अब वो गलत निकल गया तो हम क्या करें। तो यूँ समझ लीजिए कि यदि आपने सोच विचार पूरा नहीं किया तभी वह व्यक्ति आपके मंतव्य के विपरीत निकलेगा, और यदि आपने सोच विचार और परीक्षण पूरे कर लिए हैं तब आपके विपरीत नहीं निकलेगा। अब यहाँ समझना है कि जब तक आपके परीक्षण और सोच विचार पूरा नहीं हुआ, आपकी संज्ञा है अज्ञ, न जानने वाला। तो जो पूरा नहीं जानता अथवा बिल्कुल नहीं जानता, दोनों का नाम अज्ञ है। ऐसे कोई ये कहे जी मुझे तो पता नहीं था इनसे लेना है कि नहीं लेना है, बस मैंने तो ले लिया, मेरी आवश्यकता थी मैंने ले लिया। तो न जानने वाला जो दान ले लेता है और न जानने वाला जो दान दे देता है, दोनों के दोनों जैसे पत्थर की नाव से पानी में डूबते हैं, इसी प्रकार से अधस्ताद, नीचे की ओर अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो मात्र देना ही नहीं, लेना भी महत्वपूर्ण है, और दोनों ही परिस्थितियों में ज्ञान पूर्वक दिया और लिया जाना चाहिए। नमस्ते जी नमस्ते। हाँ जी आचार्य जी, एक जानना चाहता हूँ, वैसे तो आप पुरुषों का जो शब्द जो कथन है वो शब्द प्रमाण में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इवन देन भी क्या ये वेद में भी कोई प्रमाण है ऐसे दान लेने और देने के संबंध में? हाँ जी। हाँ, इस संबंध में चर्चाएं हैं। ऋग्वेद में भी हैं, यजुर्वेद में भी हैं, अथर्ववेद में भी हैं। सामवेद में प्राय करके ऐसे मंत्रों के अर्थ भी अध्यात्म में चले जाते हैं, इसीलिए वहाँ थोड़ा सा सीधा ना मानकर परंपरा से मानना चाहिए। बाकी सब वेदों में इस प्रकार की देने और लेने की चर्चाएं हैं। ठीक है जी। और ऐसे लोगों की मनाही भी है जी, इसी ढंग से जी बिल्कुल। तो यहाँ इसका आर्य भाषा में अर्थ करते हैं, जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जल में तरने वाला डूब जाता है, वैसे अज्ञानी दाता और ग्रहीता दोनों अधोगति अर्थात दुख को प्राप्त होते हैं। बात बिल्कुल स्पष्ट ही है। अब यहाँ पर जो इसके आगे का प्रकरण है, जी माता जी। कल आपने बताया कि देने वाला का नाश इसी जन्म में हो जाएगा और लेने वाले का नाश अगले जन्म में। जी। नाश की क्या परिभाषा? आज आ गए अधोगति, अधोगति का क्या? ठीक है, दो प्रश्न माता जी ने किए हैं। एक तो नाश का क्या तात्पर्य है और अधोगति का क्या तात्पर्य है। तो अधोगति शब्द को यहाँ स्वयं स्पष्ट किया है। अधोगति अर्थात दुख को प्राप्त होते हैं। इसी संबंध में मनुस्मृति का ही एक अन्य श्लोक है। वे कहते हैं, उपासते ये गृहस्था परपाकम अबुद्धयः। अर्थात कोई गृहस्थी पंडित हैं जो कर्मकांड करने वाले हैं, अथवा पंडित ना भी हो, कोई भी गृहस्थी हैं, उपासते, वो उपासना करते हैं, अर्थात किसी के समीप जाते हैं, चाहते हैं। किसको चाहते हैं? पर पाकम, दूसरे के यहाँ बने हुए पाक पकवान भोजन को। स्वयं कोई पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, अपना भोजन कमाना नहीं चाहते, और दूसरे के घर ही पहुँच कर चलो आज वहीं खाएंगे, उन्हीं के यहाँ जीमना चाहिए। तेन ते प्रेत्य व्रजति पशुताम। तो वो कहते हैं कि वो पशुता को प्राप्त होते हैं। किनके? अन्नादि दाई नाम, जो अन्न आदि के देने वाले हैं। ऐसे इच्छुक कि चलिए आज उनके घर जाके खाना चाहिए, आज उनके खाना चाहिए, आज खाने का इंतजाम वहाँ होना चाहिए, ऐसा विचार करने वाले गृहस्थी अन्न आदि देने वालों के यहाँ बैल आदि बनकर सेवा करते हैं। तो ये हुआ अगले जन्म का नाश। नाश से तात्पर्य ये समझिए, मनुष्य शरीर में आपके पास बहुत अधिक योग्यताएं हैं, सामर्थ्य है, और उन्नति की गति भी बहुत अधिक है। आप मुक्ति की ओर दौड़ लगा सकते हैं मनुष्य शरीर में रहते हुए। लेकिन यदि आपको पशु का शरीर मिल जाए तो आपकी ये गति तो बाधित हो ही जाएगी, और यूँ समझिए अभी तो केवल दुखों का भुगतान कर रहे हैं, पाप कर्मों का भुगतान दुख के रूप में कर रहे हैं।
नए कर्म तो कर ही नहीं पाएंगे। इसका नाम है नाश। उन्नति के पथ को छोड़कर अधोगति के पथ पर आ जाना, अपनी उन्नति को बाधित कर लेना। और अधोगति का तात्पर्य दुख को प्राप्त होना, अर्थात सुखों से वंचित होते चले जाना, पुण्य उदय समाप्त होना। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है जो समझनी चाहिए, वो इस प्रकार है कि जब आप कोई पुण्यों का फल सुख रूप में भोग रहे होते हैं तो पुण्य चूंकि फल दे रहे हैं इसीलिए आप में सत्व का भाव उपस्थित रहेगा, और उस सत्व के भाव की उपस्थिति से, सत्व के प्रभाव से आप और भी सत्व वाले पुण्य 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 करते चले जाएंगे। इसके विपरीत जब आप पाप का फल भोग रहे होते हैं तो उस समय आप में रज या तम का भाव होता है, और उस प्रभाव से आप और भी ज़्यादा राजसी या तामसिक कृत्य करते चले जाते हैं, अर्थात पाप से जुड़कर एक के पीछे अनेक पाप आपसे होते जाते हैं। तो ये भी अधोगति है कि एक बार पाप में पड़े तो उसके बाद पाप की श्रृंखला ही बनाते चले गए, और एक बार पुण्य में पड़े तो एक अच्छा काम करके फिर आगे अनेक अच्छे काम करते आप चले जाते हैं। तो इसका नाम है अधोगति, अर्थात आप दुख में जा पड़ते हैं, पाप में जा पड़ते हैं और बहुत सारे पाप करते चले जाते हैं। यहाँ जो आगे का प्रकरण है ये पाखंडियों के लक्षण, हम इस शब्द को पहले देख चुके हैं, पाखंड का तात्पर्य क्या है और वह कितने स्वरूपों में होता है, यहाँ ये 2 मनुस्मृति के श्लोकों से समझाया है। तो ऊपर हमने देखा था 3 प्रकार के पापी हैं, और वे पापी कैसे हैं वहाँ हमने देखा था। एक था अवेदवित, जो वेद को नहीं जानता। एक देखा था बक व्रतिक, बगुले के व्रत वाला, और एक देखा था वैडाल व्रतिक। अब वेद को नहीं जानता ये तो स्पष्ट ही है, बक व्रतिक और वैडाल व्रतिक को यहाँ खोलकर समझाते हैं। प्रथम कहा धर्मध्वजी सदा लुब्धश्चाद्मिको लोकदंभकः वैडाल व्रतिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसंधकः। धर्मध्वजी, धर्म का ध्वज उठाए हुए, धर्म का झंडा उठाए हुए, करता तो कुछ नहीं है धर्म, परंतु दिखाता फिरता है कि मैं बहुत धार्मिक हूँ। सदा लुब्धः, सदा माने काल की दृष्टि से सर्वदा प्रत्येक परिस्थिति में लुब्ध लोभी है। छाद्मी को, छद्म वेश धारण करता है, छल करना कपट करना इसके स्वभाव में है, छद्म का आचरण करता है छाद्मिक। लोकदंभकः, लोक के सामने, संसार के सामने घमंड से अकड़ से प्रदर्शन करता रहता है, अपनी श्रेष्ठता का बखान करता रहता है। वैडाल व्रति को, वैडाल यानी बिल्ला, बिलावे के व्रत वाला है। ज्ञेयो, जानना चाहिए। हिंस्रः, ये हिंसक है अथवा हिंसा के योग्य है। सर्वाभिसंधकः, ये सबसे संधि कर लेता है, सबसे, अर्थात चाहे अच्छा हो वो भी इसका मित्र है और जो बुरा है वो भी इसका मित्र है, अर्थात ये अवसरवादी है। ये धर्म के और सत्य के ही पक्ष में नहीं रहेगा, इसका अवसर आएगा तो ये अधर्म और असत्य के पक्ष में भी जा सकता है, इस प्रकार वाला। प्रथम श्लोक का ही आर्य भाषा का अर्थ पहले देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 91 पर ऊपर से यह अर्थ दिया है। धर्मध्वजी, धर्म कुछ भी न करे परंतु धर्म के नाम से लोगों को ठगे। सदा लुब्ध, सर्वदा लोभ से युक्त। छाद्मिकः, कपटी। लोकदंभकः, संसारी मनुष्यों के सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े मारा करे। हिंस्रः, प्राणियों का घातक, अन्य से वैर बुद्धि रखने वाला। सर्वाभिसंधकः, सब अच्छे और बुरों से भी मेल रखे। उसको वैडाल व्रतिक अर्थात विडाल के समान धूर्त और नीचा समझो। अब यहाँ पर जो एक शब्द आया था लोकदंभ का, इसमें देखना चाहिए संसारी मनुष्यों के सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े मारा करे, परंतु मात्र इतना ही नहीं है, इसमें छिपा हुआ एक भाव और है। चूंकि उसके अंदर गुण तो है नहीं और सारे संसार के सामने अपने गुण प्रस्तुत करने हैं, अपने को श्रेष्ठ बताना है, तो वह संसार में उपस्थित श्रेष्ठ लोगों को अपने से नीचा दिखाने का प्रयत्न करेगा। उनसे कहेगा उनमें ये गुण नहीं है, उनमें ये दोष है, आदि आदि, ताकि लोग ये समझ सकें कि उनमें तो है नहीं और मुझ में है तो मैं इनसे श्रेष्ठ होता हूँ। तो अपनी बड़ाई को प्रस्तुत करने के लिए दूसरे श्रेष्ठ लोगों को जो नीचा दिखाता है वह लोक दंभ का, संसार में दंभ का, अभिमान का प्रदर्शन करने वाला होता है।
दूसरे श्लोक में कहते हैं अधो दृष्टिर नैष्कृतिकः स्वार्थ साधन तत्परः शठो मिथ्या विनीतश्च वक व्रतचरो द्विजः। ये वक को बक बना लेंगे। अधोदृष्टि अर्थात जो नीची निगाह रखता है, लेकिन नैष्कृतिकः अर्थात किसी के किए हुए उपकार को कुछ नहीं मानता, एक बात। दूसरी बात, कोई व्यक्ति कुछ श्रेष्ठता का काम कर दे और उसकी प्रशंसा हो रही हो तो उसमें लांछन लगाने जैसा, ईर्ष्या करने जैसा, अरे इसे कहाँ करना था, इसने तो वैसे ही संयोग से हो गया, भाग्य से हो गया, अथवा छल कर लिया इसने, आदि आदि बातें करता है। इसे कहते हैं नैष्कृतिक। किसी के कृत्य को, कृति को कुछ भी नहीं समझता। स्वार्थ साधन तत्पर, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में ही सदा ये लगा हुआ है। शठो, शठ कहते हैं धूर्त को, दुष्ट को। मिथ्या विनीतश्च, और झूठ मूठ दिखावा करता है विनम्रता का, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बक व्रत चरो, बगुले के व्रत के आचरण को करने वाला। द्विजः, कोई भी ब्राह्मण, वैश्य अथवा क्षत्रिय, तीनों वर्णों में से कोई भी। आर्य भाषा में इसका अर्थ पृष्ठ संख्या 91 पर देखिए, अधो दृष्टि ही, कीर्ति के लिए नीचे दृष्टि रखे, कि लोग बाग कहेंगे देखो जी ये तो किसी को सिर उठाकर उत्तर भी नहीं देता, तो दिखावे के लिए सिर झुकाकर रखता है। नैष्कृतिकः ईर्ष्यक, किसी ने उसका पैसा भर अपराध किया हो तो उसका बदला लेने को प्राण तक तत्पर रहे, अर्थात उसके प्राण लेने को भी ये तत्पर रहे। एक पैसे का अपराध हुआ है, वो हत्या करना चाहता है, इतना उसका विरोध, द्वेष उसके अंदर भरा हुआ है। स्वार्थ साधन तत्पर, चाहे कपट, अधर्म, विश्वासघात क्यों न हो, अपना प्रयोजन साधने में चतुर। शठः, चाहे अपनी बातें झूठी क्यों ना हो परंतु हठ कभी ना छोड़े, अर्थात अड़ जाए अपनी बात पर और येन केन प्रकार उसे सिद्ध करना चाहे। इसके लिए एक सामान्य कथन चलता है लोक में, दो व्यक्तियों ने परस्पर अनुबंध शर्त लगाई और बड़ी सामान्य बात पर शर्त लगाई। कल्पना कीजिए 2 दूनी 5 होते हैं, ऐसा विचार किया तो जो उचित ज्ञान रखता है उसने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप गलत जानते हैं। बोले आप शर्त लगा लीजिए। शर्त लगाने पर सिद्ध तो होगा नहीं। पहले व्यक्ति ने जब पुस्तक आदि से प्रमाण दिखाया, बोले आप दिखा कुछ भी लो, मैं हारूंगा तब जब मैं मान लूँगा, जब तक मैं मानूंगा नहीं मैं हारूंगा नहीं। तो ये यहाँ पर शठ की चर्चा है, चाहे अपनी बातें झूठी क्यों ना हो परंतु हठ कभी न छोड़े। मिथ्या विनीतः, झूठ मूठ ऊपर से शील, संतोष और साधुता दिखलावे, उसको बक व्रत, बगुले के समान नीच समझो। ऐसे ऐसे लक्षणों वाले पाखंडी होते हैं, उनका विश्वास व सेवा कभी न करें। पाखंडी शब्द को पुनः एक बार स्मरण कर लेना चाहिए। पा माने है रक्षा, तो रक्षा करने वाले वेद, उनका खंडन करे, उनकी निंदा करे, उसे कहते हैं पाखंडी। अब इसके आगे मनुस्मृति के कुछ व्यवहार से संबंधित और श्लोक हैं, इनकी चर्चा करते हैं। कहते हैं धर्मं शनैः संचिनुयाद वल्मीकम इव पुत्तिकाः परलोक सहायार्थम सर्वलोकान्यपीडयन्। धर्मम, धर्म को, शनैः धीरे धीरे, संचिनुयाद इकट्ठा करना चाहिए। वल्मीकम इव, वल्मीक की तरह, वल्मीक कहते हैं बाम्बी को, जो दीमक अपने घर बनाती है उसका नाम वल्मीक है, उसके समान। पुत्तिका, पुत्तिका यानी दीमक। तो दीमक जिस तरह से धीरे धीरे अपना घर बाम्बी बनाती है, उसी तरह धीरे धीरे धर्म का संचय करना चाहिए। किस प्रयोजन से? तो दूसरी पंक्ति में कहा परलोक सहायार्थम, परलोक की सहायता के लिए, अर्थात परलोक में हमें इससे सहायता मिलेगी, सुख मिलेगा, हमारे पुण्य होंगे, इस हेतु से धर्म का संचय करना चाहिए। एक विशेष बात यह भी समझनी चाहिए कि जिन जिन संप्रदायों में पुनर्जन्म का सिद्धांत स्थापित है, अर्थात जो जो संप्रदाय ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, वे लोग ही धर्म का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि प्राय करके धर्म का फल दूसरे लोक में ही मिला करता है। तो इस दृष्टि से जिन संप्रदायों में पुनर्जन्म का सिद्धांत मान्य नहीं है, वे लोग कभी धर्म भी नहीं करेंगे, क्योंकि बोले इस जन्म में किया हुआ अगले जन्म में आएगा ही नहीं, अगला जन्म है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से। तो कह रहे हैं परलोक सहायार्थम, परलोक में सहायता हो, इसके लिए धर्म का संचय करना चाहिए।
सर्वलोकानि अपीड़यन, सारे लोक को, सारे संसार को पीड़ा न देते हुए। अर्थात धर्म ऐसा करना है जिससे किसी को कष्ट ना हो। धर्म का मतलब ही है जो सर्वहित हो, जिसमें किसी को कोई दुख ना हो। जी अच्छा जी, धीरे धीरे धर्म को संचेत धीरे धीरे क्यों लिखा? जल्द? ठीक है, माता जी का प्रश्न है कि धर्म का संचय धीरे धीरे क्यों करें, जल्दी जल्दी क्यों नहीं करें। माता जी, लोक में एक कहावत है, जल्दी का काम शैतान का। तो कैसा होता है, यहाँ धीरे धीरे से तात्पर्य है विचार पूर्वक करे, योजना पूर्वक करे। और जब विचार करके प्रतिक्रिया करेगा तो त्वरित तो होगी नहीं, धैर्य पूर्वक होगी ना। यहाँ धीरे का ये मतलब नहीं है कि निर्णय निकल गया, पता है, ज्ञान हो गया, फिर भी कह रहा है नहीं 1 घंटे का काम 5 घंटे में करूँगा, ये धीरे नहीं है। यहाँ धीरे का तात्पर्य धैर्य पूर्वक है, विचार पूर्वक है, योजना पूर्वक है। तो अब इसी श्लोक का आर्य भाषा का अर्थ, इन सब श्लोकों के अर्थ हम साथ साथ देखते चलेंगे। यहाँ नीचे कहते हैं, स्त्री और पुरुष को चाहिए कि जैसे पुत्तिका अर्थात दीमक वल्मीक अर्थात बाम्बी को बनाती है, वैसे सब भूतों को पीड़ा न देकर परलोक अर्थात पर जन्म के सुखार्थ धीरे धीरे धर्म का संचय करे। यहाँ एक और जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अथवा चिकित्सा से संबंधित है उसका विचार करना चाहिए। चिकित्सा में आपके शरीर में परिवर्तन किए जाते हैं और आपको रोग से रोग रहित अवस्था में लाया जाता है। इसका सबसे अच्छा जो आकलन है वो जो नशा करने वाले लोग हैं उनके साथ देखा जा सकता है। यदि नशा करने वाले का नशा एकदम से छुड़ा दिया जाए तो प्रायः करके विपरीत प्रभाव उसके शरीर पर आते हैं। इसीलिए चिकित्सक योजना करते हैं कि यह इसका स्वभाव आदत शनै शनै छुड़ाया जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से संसार में जो कार्य शनै शनै योजना पूर्वक धैर्य के साथ होते हैं तो वे विपरीत प्रभाव को कम देते हैं अथवा नहीं देते हैं। तो यहाँ भी संसार में धर्म और अधर्म दोनों मिले रहते हैं। आप उसमें से विचार पूर्वक धीरे धीरे धर्म का चयन करेंगे तो संसार पर उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा। दूसरा श्लोक कहते हैं, न मूत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः, न पुत्रदारम न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः। अमूत्र नाम है परलोक का, दूसरे लोक में, दूसरे जन्म में। ही निश्चय से सहायार्थम सहायता के लिए, पिता माता च तिष्ठतः, पिता और माता ठहरते हैं। पंक्ति के प्रारंभ में लिखा था न, अर्थात नहीं ठहरते हैं। अर्थात पिता और माता आपकी दूसरे जन्म में कोई सहायता नहीं कर सकते। वहाँ यह आवश्यक ही नहीं कि यही वाले माता पिता आपके माता पिता हों। तो ये जो माता पिता इस जन्म में हैं, इस जन्म का जो ये संबंध है, इस संबंध से अगले जन्म में कोई सहायता नहीं मिल सकती। न पुत्रदारम न ज्ञाति ही, न आपका पुत्र, दार माने स्त्री, अर्थात आपकी स्त्री भी अगले जन्म में कोई सहायता नहीं करेगी। न ज्ञाति, ज्ञाति शब्द हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं, अपने गोत्र वाले अथवा अपने वर्ण वाले। धर्मः तिष्ठति केवलः, केवल धर्म ऐसा है जो अगले जन्म में, पुनर्जन्म में सहायता करता है। तो ये समझिए, यदि धर्म के हेतु से इस जन्म के संबंधों का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए, क्योंकि धर्म इतना पक्का साथी है जो अगले जन्म तक साथ रहेगा और इस जन्म के संबंध केवल इस जन्म तक ही साथ रहेंगे। अर्थात अपना परिवार, अपने परिचित, अपने समाज, अपने कुल के लोग भी अन्याय और अधर्म का आचरण करते हों तो उनका यथा योग्य विरोध करना अथवा उनसे दूरी बना लेना, संबंध विच्छेद करना, ये संकेत यहाँ पर मिलता है। आर्य भाषा में दूसरे श्लोक का अर्थ करते हैं, क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र न स्त्री न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं, किंतु एक धर्म ही सहायक होता है। इसीलिए धर्म का त्याग किसी भी परिस्थिति में कभी भी नहीं किया जा सकता। तीसरे श्लोक में कहते हैं, एकः प्रजायते जंतुरेक एव प्रलीयते, एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतम एक एव च दुष्कृतम। एकः प्रजायते, एक ही उत्पन्न होता है अच्छी प्रकार से, अर्थात मनुष्य संसार में अकेला आता है। आपके मन में विचार है, जब जुड़वा पैदा होते हैं तब तो अकेला नहीं आता,
तो विचार करना चाहिए, यहाँ अकेले से तात्पर्य अपने सामर्थ्य से है, अपने हाथ पैर अपने ही हैं, साथी के हाथ पैर या सामर्थ्य आपको नहीं मिला करता, इसीलिए अकेला ही उत्पन्न होता है, उसकी चर्चा है। जंतु, जी हाँ जी, यथा योग्य वर्तना तो ठीक है, यथा योग्य विरोध करना कैसे? वर्तना और विरोध एक ही बात है। वर्तना का अर्थ है व्यवहार और विरोध भी व्यवहार का एक अंग है। कभी आप किसी का समर्थन करते हैं तो समर्थन का व्यवहार करते हैं, विरोध करते हैं तो विरोध का व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं तो व्यापार का व्यवहार करते हैं। ये व्यापार व्यवहार का ही एक अंश विरोध भी है। ठीक है जी। धर्म की परिभाषा क्या होगी? धर्म कौन सा साथ चलेगा? ठीक है, माता जी का प्रश्न है धर्म की परिभाषा क्या है और धर्म कौन सा साथ चलेगा। तो माता जी इस पूरे सत्यार्थ प्रकाश में और इसके पश्चात स्वमंतव्य अमंतव्य जो स्वामी जी महाराज अपनी मान्यताएं स्थापित करेंगे, तो वहाँ भी और इन पहले के 14 समोल्लासों में सब जगह धर्म को सत्य का पर्याय मान लेंगे, और जहाँ जहाँ आप सत्य का प्रयोग करते हैं उसी को स्वामी जी महाराज धर्म कहेंगे। तो जो जो सत्य बोलता और उसी को व्यवहार में लाता है वह ही धार्मिक होता है। इसकी चर्चा कुछ पिछली कक्षा में भी की थी, और इससे पूर्व की कक्षाओं में जहाँ समावर्तन का विषय आया था वहाँ बताया था सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात जो बोला है वैसा ही आचरण करना। तो सत्य बोला जाता है और जब वो क्रिया में आता है तो उसका नाम धर्म हो जाता है, और यह ही एकमात्र धर्म है जो अगले जन्म में साथ जाता है। तो ये कहते हैं एकः प्रजायते जंतुः, प्राणी अकेला पैदा होता है, एक एव प्रलीयते, अकेला ही मर जाता है। मर जाता है अर्थात अपने सामर्थ्य से अलग हो जाता है। एकोनुभुंक्ते सुकृतम, सुकृतम अच्छा किया हुआ कार्य, एकोनुभुंक्ते अकेला ही भोगता है, क्योंकि मैंने कार्य किया है तो मेरे को ही उसका फल होगा, दूसरे को नहीं होगा। एक एव च दुष्कृतम, और अकेला ही अपने पापों को भोगता है। तो मनु के इस श्लोक के साथ, मान्यता के साथ, जो लोग ये कहते हैं कि साहब मैंने दूसरे के ऊपर हमला किया, कुछ किया तो मेरा पाप का फल वो भोग रहा है, इन सब बातों का खंडन हो जाता है। किसी की हत्या कर देना, किसी दुर्घटना में मारा जाना आदि जो भी बातें हैं वह सब उन घटनाओं में होने वाले सुख और दुख हमारे स्वयं के कर्मों का फल हैं। दूसरे के द्वारा हमें कोई सुख और कोई दुख नहीं दिया जा सकता। आर्य भाषा में इस तीसरे श्लोक का अर्थ देखिए। सो कहते हैं, देखिए अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता, एक ही धर्म का फल सुख और अधर्म का जो दुख रूप फल उसको भोगता है। एक ही अर्थात अकेला ही भोगता है। तो धर्म करेगा सुख और अधर्म करेगा तो दुख को भी वह अकेला ही भोगेगा। चौथे श्लोक में कहते हैं, एकः पापानि कुरुते फलम भुंक्ते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते। आचार्य जी, वो अकेला ही भोगता है जी, अगर भुगवाता है तो वो जो दूसरे भोगेंगे, इसका हम लोग पहले क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि दूसरे भी भोगेंगे। देखिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति के कर्म को दूसरा भी भोग कर ले, ये अन्याय की बात है। अब इसमें कैसा होगा, मान लीजिए एक व्यक्ति ने पाप किया और सजा दूसरे को मिल गई। सामान्य दृष्टि से कोई भी इसे न्याय नहीं कहेगा। जहां आप ये समझते हैं कि दूसरे ने भोगा, उसकी चर्चा इस अगले ही श्लोक में आ रही है, इससे आप समझेंगे और यहीं पर ही इसका स्पष्टीकरण भी कर लेंगे कि किस प्रकार एक का फल दूसरे को नहीं मिलता। तो यहाँ इस श्लोक में ये कहते हैं, एकः पापानि कुरुते, एक व्यक्ति ने पाप किया। जी, आपका माइक अभी खुला रह गया है, कृपया इसे बंद कर लीजिए। हाँ, तो एकः पापानि कुरुते, एक व्यक्ति पाप करता है, और फलम भुंक्ते महाजन, फल का भोग महाजन बहुत अधिक लोग करते हैं, अर्थात परिवार समाज और भी कोई कोई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ ये पाप का फल नहीं है, अपितु पाप से प्राप्त जो धन संपत्ति सामर्थ्य सुविधा मिली है ना, वो है। तो यहाँ ऐसा समझना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने चोरी की,
चोरी से मैंने 1,00,000 रुपया प्राप्त किया, तो ये 1,00,000 रुपया चोरी का फल नहीं है, ये तो पुरुषार्थ का फल है। जो मेहनत की है ना, योजना बनाई है, ये तो उसका फल है। चोरी का फल तो दुख रूप होगा, वो तो मुझे मिलना बचा है। तो यहाँ जो ये फल शब्द लिखा है कि एक पाप करता है और फल को बहुत लोग भोगते हैं, अर्थात उस चोरी से, उस प्रक्रिया से जो भी सामर्थ्य प्राप्त हुआ है उसका उपभोग बहुत लोग करते हैं। भोक्तारो विप्र मुच्यन्ते, भोग करने वाले विप्र, अन्य सब ब्राह्मण आदि लोग, वो तो छूट जाते हैं। अब विप्र कहने से ये उस घटना से संबंधित कर लीजिए कि किसी ने अन्याय से धन कमाया और ब्राह्मणों को खिला दिया, भोज कर दिया, लो साहब मंदिर में दान देते हैं। जैसे रास्ते में पड़ा हुआ कोई धन हमें मिलता है, सोचते हैं अब किसको ढूंढें, कहाँ ढूंढें, चलो उठ के मंदिर की गुल्लक में डाल देते हैं। तो वो कह रहा है कि वो जो विप्र लोग, ब्राह्मण लोग जो उस धन आदि का प्रयोग कर रहे हैं, वो तो छूट जाते हैं, क्योंकि चोरी का कार्य उन्होंने नहीं किया, उन्होंने तो धन का प्रयोग किया, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कर्ता दोषेण लिप्यते, उस चोरी के कर्म का करने वाला कर्ता ही दोष से लिप्त होता है। तो जो पाप कर्म है, पाप कर्म के करने में जो पुरुषार्थ आदि प्रकृति के नियम हैं, उन नियमों से जो उपलब्धि हुई, क्योंकि यदि चोरी से धन प्राप्त होता हो तो ईमानदारी से कभी नहीं हो सकेगा। यदि चोरी का फल धन की प्राप्ति है तो ईमानदारी से धन की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो विपरीत कर्म है। इसीलिए धन आदि सुविधा समृद्धि की प्राप्ति होना वो पुरुषार्थ का फल है, चोरी का नहीं। चोरी का फल तो दुख होने वाला है, वो होगा जब होगा तब होगा। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि वहाँ जो सुविधाएं प्राप्त हुई उसके भोग करने वाले उससे छूट जाते हैं, और जो काम करने वाला, पाप करने वाला करता है, वह उस दोष से लिपटा रहता है, उससे वो दोष नहीं छूटता। जी हाँ जी। जैसे अकेले में अगर कोई चीज पड़ी हुई मिल जाए, जैसे सामान्य कैसे कहा जाता है कि उसे नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। ऐसे में अगर मान लीजिए हमने पढ़ रखा है, हम धार्मिक है और हम उसे नहीं उठा रहे हैं, तो जो अधार्मिक व्यक्ति है वो उसे उठा लेगा, वो उसका प्रयोग करेगा, ठीक है, अधर्म में प्रयोग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें उस धन का प्रयोग धर्म के लिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इतनी बात पर क्यों रुकें? जितने भी अधार्मिकों के पास संपत्ति हो वो भी उनसे लूट मार करके छीन लें, क्योंकि वो उस संपत्ति का जो उनके अधिकार में उसका भी प्रयोग करेंगे अधर्म में। देखिए कैसा होता है, हम जो भी कार्य अकार्य का विचार करते हैं वो हमारी योग्यता से है। अब कैसा है, आपने ये सोचा कि ये किसी अधार्मिक के हाथ में पड़ेगा, पर दूसरा पक्ष ये वो किसी धार्मिक के हाथ में भी पड़ सकता है। हो सकता है किसी धार्मिक का ही धन गिरा हो और वो जब तक वापस आए तब तक उठाकर आपने उसे किसी अन्य काम में प्रयोग कर लिया, अब वो परेशान हो रहा है, तो आप धार्मिक को कष्ट देने के दोषी होंगे कि नहीं? एक बात और आगे भी सुन लीजिए, इस विषय में बहुत पक्ष होते हैं। आपको ऐसा लगता हो कि नहीं, ये सत्पात्र के पास जिसका है उसके पास पहुंचना चाहिए, तो उसका एक साधन है कि पुलिस के पास उसे जमा करा दें। पर ध्यान रखिए, चूंकि द्रव्य आपका नहीं था और आपने उठा लिया, तो दायित्व आपका हो गया। जब तक पुलिस उसे उसके असली स्वामी तक नहीं पहुंचा देती तब तक आप व्यवस्था में फंसे हुए हैं। अर्थात यदि वो अंत तक पुलिस ने स्वामी के पास नहीं पहुंचाया तो आप भी पापी और पुलिस भी पापी, दोनों पर चोरी का आरोप है, क्योंकि आपने उठा लिया। इस विषय का विचार भी करना चाहिए। हाँ, यदि आपका ये निर्णय हो ही जाए कि मुझे स्वामी का पता है और आपने धन उठा लिया, तो जब तक आप उसको दे नहीं देंगे, दूसरे के धन का बिना उसकी अनुमति के हरण करने का अपराध आप तक लगा ही रहेगा। आपकी तो चोरी हो ही गई। कर्म से तो जब होगी, दूसरे के द्रव्य को देखकर आपके मन में ये विचार आया कि ये उठा लेना चाहिए, भले ही अच्छे के लिए आया हो, पर बिना अनुमति के उठाने का विचार मानसिक चोरी हो गई। मुख से बोल दिया तो वाचनिक, और हाथ से कर लिया तो कायिक भी, सब प्रकार के पाप से आप लिप्त हो जाएंगे। जैसे किसी के फल आदि गिर जाए जी, अगर आपको पता ही नहीं है और धन भी इतना अधिक नहीं है, पुलिस से जाए, वो सामान्य से भी कई बार बस से मिल जाती है, 100-200 रुपए जैसे कहीं पड़े हुए मिल जाते हैं, तो देखिए आप सिर्फ एक बात का निर्णय कर लीजिए, क्या उस धन पर आपका अधिकार है? जी नहीं। बस तो फिर अनधिकार चेष्टा करना तो चोरी है, पाप है। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, जैसे किसी के फल आदि गिर जाए तो उसका असली स्वामी पहुंचेगा जब तक, तो खराब भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसीलिए खुद खा लें, नहीं किसी और को दे दें। ये कहते हैं कि जैसे किसी के फल गिर गए
और जब तक उसका स्वामी पहुंचे 1 दिन 2 दिन में वो खराब हो जाएंगे तो चलिए सदुपयोग कर लेना चाहिए। पर प्रश्न वैसा का वैसा बना हुआ है, यदि आप सदुपयोग कर रहे हैं क्या आपके अधिकार की वस्तु थी, और यदि नहीं थी, देखिए किसी स्वामी ने यदि शिथिलता की, जिसे आप लापरवाही कहते हैं, प्रमाद से चला और उसने अपने संपत्ति को, सामर्थ्य को गंवा दिया, ये उसका कर्म है और उसके साथ है। अब उसने तो प्रमाद से, लापरवाही से गंवाया और आपको अवसर मिल गया चोरी करने का और आप चोरी कर लें, तो आप चोरी के पाप से तो लिप्त होंगे ही होंगे, छूटेंगे नहीं। ठीक है, तो किसी का कोई भी द्रव्य हो, आप सहायता करने का प्रयत्न कर सकते हैं। जैसे धन पड़ा हुआ है, आपने देख लिया, आप पुलिस को सूचना कर दीजिए बिना धन को उठाए कि साहब वहाँ किसी के पैसे पड़े हैं और आप इसके लिए यथा योग्य व्यवहार करें, बात समाप्त। क्योंकि आपने व्यवस्था को सहयोग किया, दूसरे के अधिकार को अपने हाथ में नहीं लिया। जैसे समाज में होता है ना कि साहब कानून हाथ में ले लिया, तो वो भी अपराध है। ठीक है, तो वो जो कानून के रक्षक जिनका दायित्व है, उन्हीं का ही दायित्व है, उन्हीं का कर्तव्य है कि वो कानून की व्यवस्था करें। न्यायाधीश किसी को मृत्यु दंड देगा और जल्लाद फांसी पर लटकाएगा तो अपराध नहीं है। लेकिन आप ये सोचें कि साहब अधर्म बहुत हो रहा है, चलो हम ही पापियों को फांसी पे लटकाते रहे, तो यह अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा, ये व्यवस्था का भंग होगा। तो यहाँ पर जी हाँ जी जी पीछे लगता है कोई माइक खुला हुआ है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, एक बार जांच लेते हैं और जिनका भी माइक खुला होगा वे बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो चौथा श्लोक हमने अभी देखा, इसका आर्य भाषा में अर्थ देख लेते हैं। यह भी समझ लो कि कुटुंब में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात कुटुंब, अनेक लोग, पूरा परिवार उसको भोगता है। भोगने वाला दोष भागी नहीं होते, किंतु अधर्म का कर्ता ही दोष का भागी होता है। इस संबंध में श्रीमान रणवीर जी ने पीछे एक प्रश्न उठाया था और वहां हमने समाधान करते हुए बताया भी था कि यदि इस परिवार के लोगों को ये पता हो कि यह व्यक्ति अधर्म से धन कमा रहा है, तो उनका कर्तव्य है कि वो उसका विरोध करें और वे ये चाहें कि हमें ये अधर्म का फल नहीं मिलना चाहिए, इससे प्राप्त होने वाला द्रव्य नहीं मिलना चाहिए। परंतु यदि कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसमें परिवार परीक्षा करने पर भी यह न जान पाए कि यह द्रव्य अधर्म से आया है या धर्म से, ऐसी अवस्था में जब वो उस द्रव्य का प्रयोग करेंगे तो उनको पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार परीक्षा कर ली थी और उस परीक्षा में उनको प्रतीत हुआ था कि ये तो धर्म से आया है। वहाँ कोई छल कपट इस प्रकार का था कि अधर्म वाले को भी धर्म का दर्शा दिया था। लेकिन यदि उनको पता है कि यह अधर्म का है तो वे उस पाप में तो भागी नहीं हुए। जैसे मान लीजिए किसी पशु की हत्या की और उसका मांस घर में लाए खाने के लिए, तो यहाँ समझिए पशु हत्या का पाप तो उसी को लगेगा जिसने हत्या की है, और इनको पता है कि ये अधर्म है, नहीं खाना चाहिए, खाया तो अधर्म रूप मांसाहार का पाप परिवार को लगेगा, हत्या का नहीं लगेगा। इतनी बात यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो जितने जितने वे सहायक हुए विरोधी जी। अच्छा जी, इसमें मेरा एक क्वेश्चन और फिर वो रह गया, जिसको औरों को जैसे विप्र लोग खाना है या दान देना है जी, उनको भी मालूम नहीं है भाई ये धन कैसा आया है जी। तो उनकी स्थिति के देखिए इस ठीक है, हाँ, इस संबंध में हम आज ही के पाठ में एक श्लोक देख चुके हैं। जब आप कहते हैं कि उनको पता नहीं है कि यह धन कैसा है, तो न जानने वाले को अज्ञ कहते हैं। और आज ही बताया था कि अज्ञौ दात्री प्रतीक्षकौ निमज्जतः, न जानने वाले देने वाले और न जानने वाले लेने वाले दोनों ही अधोगति को प्राप्त होते हैं। अब उसका नाम विप्र है। विप्र कहते हैं वेद पाठी ब्राह्मण को। अब वेद पढ़ रहा है और परीक्षा ही करना ना जानता और फिर भी अज्ञ बना रहे तो दोष होगा ही होगा। ये समझ लीजिए, कोई ये कहे जी गलती से आग में हाथ चला गया था, पता नहीं था, तो अग्नि छोड़ेगी नहीं, जलाएगी। वही स्थिति यहाँ परमेश्वर के द्वारा होगी और दंड तो मिलेगा मिलेगा, अधोगति तो होगी ही होगी। सो हम चौथे श्लोक का जी सिचुएशन तो जी परिवार में भी घट गई, परिवार में तो वही बात घट जाएगी। देखिए कैसा होता है, परिवार में सब विप्र हों ये जरूरी नहीं। जैसे छोटा बालक है 3 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का, और आप उसके लिए कोई द्रव्य इस प्रकार का ले आए जिस द्रव्य को अधर्म से आपने प्राप्त किया था,
अब वो तो परीक्षा करने का सामर्थ्य और योग्यता ही नहीं रखता, तो उसके ऊपर नहीं घटेगी। वो अज्ञ तो है लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार अज्ञ नहीं है, उसका ज्ञान ही इतना है। कोई शूद्र है जिसको परीक्षा आती नहीं, विद्या कभी पढ़ी ही नहीं, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनको ये पाप नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ श्लोक में भी विप्र ब्राह्मण परीक्षा कर सकने वाले उनकी चर्चा की है। वो उस पाप से युक्त नहीं होंगे जो आपने पाप किया, परंतु यदि उनको ज्ञान है और आपका समर्थन किया है तो समर्थन का पाप तो उन विप्र को भी लगेगा। इतना यहाँ पर बताना अभिप्रेत है। तो चौथे श्लोक का जो आर्य भाषा का अर्थ है सो देख लेते हैं। कहते हैं यह भी समझ लो कि कुटुंब में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात कुटुंब उसको भोगता है। भोगने वाले दोषी नहीं होते, किंतु अधर्म का कर्ता ही दोष का भागी होता है। इस संबंध में मनुस्मृति में और भी श्लोक हैं, वो बताते हैं कि किसी ने अधर्म किया तो अधर्म करने से 100% पाप अधर्म करने वाले का है, लेकिन न्यायालय में आया और आकर उसने अपने अधर्म को धर्म ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया तो उसको एक पाद अर्थात 1/4 दोष और लगेगा। और उस सभा में बैठे हुए जो साक्षी हैं, गवाह हैं, देख रहे हैं और विरोध नहीं कर रहे हैं, 1/4 दंड उनको भी मिलेगा। और 1/4 दंड न्यायाधीश को भी, जिसने अधर्म को धर्म के स्थापित हो जाने में सहायता की, निर्णय दे दिया कि ये तो धर्म ही है, 1/4 दंड उसको भी मिलेगा। और यदि कोई उस व्यवस्था का स्वामी राजा है तो पूरा 100% दंड उस राजा को भी मिलेगा। अर्थात एक पाप का दंड 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना होता चला जाएगा। तो आज के पाठ का समय हमारा समाप्त हो गया है। आज आपके जो प्रश्न हैं उनको भी संचय करके रखिए, अगली कक्षा में उनका विचार करेंगे, शेष चर्चाएं भी अगली कक्षाओं में करेंगे।